सोनीपत में एचटी लाइन से प्रभावित किसानों को राहत दिलाने के लिए शुक्रवार को लघु सचिवालय में किसानों और मार्केट रेट कमेटी की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में फैसला लिया गया कि किसानों को राइट ऑफ वे ROW के तहत 30, 45 और 60% के आधार पर वास्तविक बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। 16 गाँव के किसानों का मुआवजा 60% ROW के तहत तय किया गया है। किसानों ने उपायुक्त सुशील सारवान से मुलाकात कर फैसले पर संतोष जताया। इस निर्णय से एचटी लाइन से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। देखिए 13 नवंबर 2023 से पूरे देश का और खासकर सोनीपत जिले का किसान आंदोलनरत था। मसला ये था हमारा कि भाई खेतों से एचटी लाइन बिजली के बड़े खंभे जा रहे थे। पहले फेज के अंदर 17 गांव पीड़ित थे, तो उन 17 गांव में जो मुआवजा था, जो उससे जो नुकसान होता था, उसकी भरपाई के लिए एक मुआवजा पॉलिसी की लड़ाई किसान ने लड़ी। 2024 में एक बन के आई, एक 2025 में बन के आई। अब जो 25 की पॉलिसी आई तो उसमें एक प्रावधान ये था कि भाई जो ROW है, जो राइट ऑफ वे है, जो तारों के नीचे का क्षेत्र है जिसमें हम कोई भी काम नहीं कर सकते, जिसके कारण जो वैल्यू है वो जैसे मान लो 1 करोड़ रुपए का एकड़ है, वो 60 से 70 लाख डीवैल्यूएशन होती थी, कम हो जाती थी। वो कीमत कम होने का मुआवजा मांग रहे थे कि भाई वो उसका एक मापदंड और उससे मिले। तो 30, 45 और 60 के 2025 के अंदर केंद्र सरकार ने अपनी गाइडलाइन में स्लैब बना दिए, और जैसे ही स्लैब बने तो 2-3 साल हो गए आंदोलन को चलते हुए। बहुत सारे निम्न स्तर के किसान नेताओं ने और संगठनों ने ये प्रचार कराया कि भाई दिल्ली देहात के नेता बन रहे थे इसके अंदर, और उन्होंने अपना तो 60% ले लिया और हरियाणा के किसान के साथ धोखा हो गया। और बड़ी बड़ी बातें ऐसे लोगों ने चलाई कि भाई हरियाणा का किसान तो 30% में रह गया। आज उनके मुंह पर सीधा तमाचा लग गया। कुछ आदमी तो अंदर खाते ये कहते थे कि भाई गोबर खा लेंगे जब हमने 60 मिल जाता है। मैं कह रहा हूँ चीनी डाल के गोबर भी खाने का काम हो गया उनका। हमारे हरियाणा के अंदर सोनीपत के अंदर जहां आंदोलन था, उनमें से एक मारा गांव को छोड़कर 16 गांव हमारे 60% में है। ये किसान के लिए बड़ी खबर है। बड़ी खबर कैसे है कि जब आंदोलन शुरू हुआ तो 84 खंबे लगने थे और सोनीपत के अंदर, और सोनीपत के अंदर अकेले अगर सोनीपत की बात करी जाए तो 6 करोड़ में 16-17 गांव से एचटी लाइन नुकसान की भरपाई दे के निकल रही थी। और 2024 की पॉलिसी आई, 127 करोड़ रुपया मुआवजा सोनीपत का किसान ले चुका है। और अब जो ये 60% हुआ तो वो 127 का तो एकदम से डबल हो गया। ये मान लो 127 करोड़ आपके 250 करोड़ रुपए हो गए। सरकार ने अब क्या मांगे मानी है, क्या चीजें आपने यही तो एक नई अपडेट आ गई ना जी कि भाई हमारा जो मुआवजा है वो डबल हो गया 127 करोड़ से। दूसरा, अब वैल्यूएशन से जब रेट तय होगा तो ये मुआवजा 250 से 500, 600, 700 करोड़ तक जा सकता है। ये बड़ी उपलब्धि है किसान की। जो 127 करोड़ रुपया मुआवजा किसान को मिला है ना जी, वो 30% से मिला है। आज वो 60% की स्लैब में आ गया तो वो मुआवजा 2 गुना हो गया। ये इसीलिए आज की मीटिंग जो ADC साहब हैं, जो चेयरमैन है MRC कमेटी के, उन्होंने रखी थी। और जो एक गांव रह गया उसकी भी लड़ाई के लिए आगे की अपनी प्रक्रिया हमने शुरू कर दी। ठीक। और जो मार्केट रेट कमेटी की दूसरी प्रक्रिया है कि भाई वास्तविक मार्केट रेट मिले किसान को, जिससे वो 250 करोड़ से वो 500, 600, 700 करोड़ तक जाएगा, उसकी प्रक्रिया अभी जो है शुरू कर दी गई है। हर गांव का रेट 1 हफ्ते के अंदर किसान को जमा कराना। आपका नाम क्या है? सतेंद्र लोचन। आज आप मिले हो, आपकी क्या डिमांड थी और क्या पूरी हुई है? इससे किसान क्या सोचते हैं, क्या आगे का आंदोलन क्या किस तरीके से लेके जाएंगे? हम जो ये आंदोलन हमारा 3 साल से चला हुआ है, हमारी सबसे इसमें जो मेन डिमांड थी वो ये थी कि जो असली नुकसान है वो है ROW का। जो ROW एक 2024 की पॉलिसी में 30% हुआ था, आज वो ROW इस लड़ाई से और जो हमने इसमें अपने दस्तावेज जमा करवाए हैं उसके हिसाब से हमारा ये सारा एरिया महानगर में है, और ये सारा जो ROW है 16 गाँवों का 60% हो गया। तो असली जो नुकसान की भरपाई होनी थी वो ROW से होनी थी, वो ROW से जो हमारा 60% हो गया। अब किसान का नुकसान कम से कम होगा। दूसरा, जो रेट तय होंगे, जो मार्केट रेट तय होंगे, वो भी एक महानगर के अनुसार ही तय होंगे।
जो नए मानक हमने उनको दस्तावेज उपलब्ध करवाए हैं, रिपोर्ट आई हैं इतने दिन से जो हम इसकी तैयारी कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसमें नई अपडेट ये आई कि जो दोबारा से वैल्यूएशन रिपोर्ट जो कंपनी सबमिट करेगी या हम सबमिट करेंगे, वो एक महानगर के हिसाब से ही रेट तय होंगे, जिसमें किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा।